अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होपफुली यू डूइंग वेल एंड द बेटर कंडीशन ऑफ वेतन हेल्थ। अल्लाह पाक आपको मानो सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, जैसा कि आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती, लेकिन अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडिटिंग। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको एडिटिंग का हर एक स्टेप सिखाऊंगी, हर टाइप की एडिटिंग सिखाऊंगी। आज की वीडियो में जिस तरीके से हम एडिट करेंगे, हम InShot के थ्रू अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। तो एडिटिंग के लिए आपके पास InShot ऐप का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप InShot को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास InShot में 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। फर्स्ट पे वीडियो का, सेकंड पे फ़ोटो का एंड थर्ड में कॉलेज का। इंशाल्लाह मैं आपको InShot का प्रॉपर यूज़ बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग के मतलब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप InShot को यूज़ करके बेस्ट एडिटिंग कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को, चाहे आपकी टिकटॉक की आईडी है, यूट्यूब की आईडी है, इंस्टा की आईडी है, फेसबुक की आईडी है, आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, InShot जो है ये एक बेस्ट ऐप है जिसके ज़रिए जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं और ख़ुद को या अपनी चीज़ों को, जो भी आप मतलब बिजनेस कर रहे हैं या आप एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या आप मतलब अपने चैनल्स को ग्रो करना चाहते हैं, बेशक आपको एडिटिंग का शौक भी है ना, तो इंशाल्लाह ये जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगी इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको InShot का ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं कि आप एडिटिंग से लेके कैसे अपने चैनल्स को, अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्योंकि आज हमने वीडियो क्रिएट करनी है तो वीडियो के लिए हम वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने फोटो बनानी है तो उसके लिए आपने फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, 2 से 3 इमेज को आपस में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज पे क्लिक करके उनको बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं कि हम InShot के थ्रू वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है सबसे पहले वीडियो पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का। ठीक है, जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी से आपने वो तमाम फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिस पे आप अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी गैलरी में आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ से अब मैंने वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है क्योंकि देखें बेसिकली जो आज मेरी वीडियो है ना, आज की वीडियो, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अगर एक सेलिंग का बिजनेस करते हैं, आप अगर एक सेलर हैं, ठीक है, तो आप मतलब अपनी वीडियोज़ को किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आप इनकी प्रमोशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाली है। सबसे पहले तो हमने अपनी गैलरी को ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे या वो ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप बेशक मतलब अपने लिहाज से आप जितनी फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं या जिन पे भी आप बनाना चाहते हैं उतनी आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसा कि ये मैंने कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा टिक का। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और ये जो सारी फ़ोटोज़ थी ना, ये देखे आ गई हमारी InShot ऐप में। ठीक है, अब देन हमने क्या करना है, हर एक फ़ोटो को हमने कुछ टाइम कर लेना। देखें ये 5 सेकंड की है ना, तो हम अगर इनको 5-5 सेकंड की रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं चाहिए होती, हमें जस्ट ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जो यूनिक हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडीज़ ग्रो करें तो आपको एक यूनिक कंटेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी मीन्स ये कि देखें आप अगर अपनी आईडी पे कोई भी, अगर आपका चैनल है, आपकी आईडी है, टिकटॉक के अकाउंट है, इंस्टा का अकाउंट है, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब जो भी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका चैनल ग्रो हो, आपका अकाउंट ग्रो हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेशक आप वैसे एडिटिंग कर रहे हैं या आप बिजनेस के रिलेटेड एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मेन चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। ठीक है, यानी कि आपने अपने बिजनेस के साथ, अपनी एडिटिंग के साथ, अपने अकाउंट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, वो आप कैसे रह सकते हैं, देखिए आपने अपनी एडिटिंग की मतलब अपनी पोस्टिंग की प्रॉपर एक टाइमिंग रखनी है कि हमने इस टाइम पे, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, उसमें से आप कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लें या आप 2 टाइम सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका अकाउंट जल्दी ग्रो हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर 2 वक्त, मतलब एक दिन में ना 2 टाइम आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बेशक आप सुबह का कोई टाइम रख लें, आप रात का कोई टाइम रख लें, बिकॉज सुबह और शाम में ये होता है कि मोस्टली लोग फ्री हो जाते हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं
मतलब जो भी हैं आप तो जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है कि आप सुबह और शाम में फ्री होते हैं, ठीक है, तो आप अपने लिहाज से अपनी एक प्रॉपर टाइमिंग रख लें कि अगर आप सुबह 6 बजे या 7 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और रात को आप बेशक 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, आप उसको डेली करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे अपनी एडिटिंग पे, अपने अकाउंट्स पे, तो इंशाल्लाह आपके जो चैनल्स हैं, आपकी जो आईडीज हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो होगी। टिकटॉक पे आप देख रहे होंगे मोस्टली लोग के बहुत ज़्यादा उनके चैनल्स ग्रो होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, इसी वजह से होते हैं बिकॉज वो अपने कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं कि स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी टाइमिंग प्रॉपर उन्होंने रखी होती है, प्रॉपर उनका एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने अकाउंट्स को लेकर चल रहे होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो वीडियोस है फॉर यू पे जाए, ठीक है, बेशक आप बिजनेस के रिलेटेड बना रहे हैं या आप वैसे नॉर्मल एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी एडिटिंग के साथ, अपनी पोस्टिंग के साथ कंसिस्टेंट है ना, तो आपका चैनल जो है एक हफ्ते में ग्रो हो सकता है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एडिटिंग की जानिब। देखें, सबसे पहले हमारे पास ये 5 सेकंड की वीडियो है जिसको हमने कम करना है, ठीक है। तकरीबन आप एक पिक को आप रख लें 2.0 सेकंड की, ठीक है, और ऐसे ही हम अपनी सारी पिक्स को 2.0 सेकंड तक कर लेंगे। आप अगर ज्यादा भी रखना चाहते हैं तो नो इशू। अपने अपनी तमाम पिक्स को जो है वो 2.0 सेकंड तक कर लें, जितना भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, खैर अगर हो भी रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं जो मेथड आपको एडिटिंग का बता रही हूँ इससे आपको बेनिफिट भी होगा और इससे आपकी आईडी जो है वो ग्रो भी होंगी, ठीक है। और जो मैं आपको बता रही हूँ मैं भी कि इससे पहले आपको पता ना हो, ठीक है। अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमने अपनी आल जो पिक्स थी उसको हमने कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इनको ना जूम करें इंशाल्लाह। इन शॉर्ट पे ये जितने भी ये सारे फीचर्स हैं ना, मैं आपको इनका यूज़ बताऊंगी, तो इनका यूज़ सीखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आल वीडियोस को ऐसे हमने जूम कर लिया, आल पिक्स को, सॉरी। अब नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे आपको इसके ऊपर ना एक इन शॉर्ट का लोगो नजर आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट का लोगो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है। सिंपल आपने इसको रिमूव कैसे करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपने फ्री रिमूव पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपका ये जो इन शॉर्ट का लोगो था इंशाल्लाह ये रिमूव हो जाएगा। ये हमारी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई इस पे इफेक्ट लगा देना है, ठीक है, सिंपल। ये आपके पास इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। अगेन आप इफेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए जैसे ये जूम वाला है, ठीक है, ये जंप जूम वाला, ये देखें, मतलब ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है ना आप इसमें से वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेशक आप ये यूज़ कर लें, इसकी वैल्यू आप जितना भी रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी प्यारा लग रहा है। बाय द वे आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नो इशू। जैसा कि अभी हम जो है अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, बिकॉज मुझे ये बेस्ट लगता है। बाकी इसमें ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें से आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 4 पिक्स वाला भी है, ज़्यादा वाला भी है, बट हमें ये नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए ना वो आई थिंक मुझे ये बेस्ट लगता है, ठीक है। तो आप अपने लिहाज से इसमें कोई भी रख लें, बट आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो पोस्टिंग करेंगे ना वो आपका कंटेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे हम फुल वीडियो तक ले जाएंगे कि हमारा इफेक्ट फुल वीडियो तक, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप इसमें से जो भी इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें टिक के निशान पे क्लिक किया, अगर आपने इस पर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने टी पे क्लिक करना है, ठीक है। अगैन आपने टी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इस पर कोई भी मतलब अपना ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें। आप इस वीडियो पे फुली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ना मतलब यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये ऐसे आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसे करके लिख के यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ जो डबल ए का निशान शो हो रहा है ना, इसे आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें राइटिंग रख सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कलर्स आपको शो हो रहे हैं इसे आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी आप इसका कलर रखना चाहें आप वो रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये आपको एक बड़ा सा ए शो हो रहा होगा कलरफुल, ठीक है। अब इसमें देखें ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, यानी कि मतलब जैसे ये लिखा होता है ना, आपने मोस्टली देखा होगा ये इस तरीके से, ठीक। डिफरेंट मेथड्स आप इसके टाइपिंग के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना आपको काफ़ी फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, काफ़ी स्टाइल्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके
अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही आपने फुल वीडियो तक लेके जाना है, जैसे आप इफ़ेक्ट को फुल वीडियो तक लेके जाते हैं। बाकी ये देख लें आप, आपने जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको यहाँ पे सिंपल आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी फिंगर्स की मदद से, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि मैंने तो इसमें ये टेक्स्ट नहीं करना था, मैंने तो जस्ट इसमें मतलब सिंपल सा बीच में जाके ना थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। और मतलब फर्स्ट फॉर ऑल मैं इसमें ये लिखूँगी ऑर्डर नाउ, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल जैसे मैंने आपको आगे भी बताया, मतलब इसमें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से आप अपनी इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इन कलर्स में से, ठीक है। बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे आके ना आप इसमें कोई भी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक रख रही हूँ, ठीक है। आप शेडो वाले ऑप्शन पे आप इसको शेडो भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा इस पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लो का, अगर आप इस पे ग्लो रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको ग्लो भी रख सकते हैं। ये जैसे नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, अगर आप फुली ग्लो रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मतलब इसको ग्लो भी दे सकते हैं, और ये भी आप डिफरेंट कलर्स में दे सकते हैं, ठीक है। जो कलर्स भी आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, आप उसमें मतलब ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये लेबल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी लेबल बेस्ट लगता है वो आप लेबल यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसमें कोई लेबल यूज़ नहीं कर रही, बिकॉज आई थिंक ये मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा। मैं तो इसमें सिंपल ग्लो यूज़ करूँगी, ठीक है, वाइट ग्लो। और टेक्स्ट जो है वो मैं ब्लैक रखूँगी, क्योंकि ब्लैक के साथ वाइट जो है वो मतलब काफ़ी बेटर लगता है, ठीक है। यहाँ से आके आप डबल ए पे क्लिक करके कोई भी आप इसमें राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी मतलब आप फ़ॉन्ट रखना चाहें इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं। फिंगर्स की मदद से सिंपल आप इसको एडजस्ट कर लें, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ से जो है ना आप इस सर्कल से पे क्लिक करके ना डिफरेंट्स मतलब यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट बेटर लगता है वो आप टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें यहाँ से इसको भी हम मतलब वहाँ तक मैंने एडजस्ट किया जहाँ तक मुझे चाहिए था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं मज़ीद एक और टेक्स्ट ऐड करूँगी, ठीक है, ऑल पाकिस्तान होम डिलीवरी अवेलेबल, ठीक है। ये इस तरीके से। बाकी अगर आप फुल वीडियो तक भी रखना चाहते हैं ना, तो सिंपल आप टेक्स्ट लिख के उसको फुल वीडियो तक भी लेके जा सकते हैं, बट मैंने तो फुल वीडियो तक नहीं रखना, मैंने बीच में कुछ कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ से प्यारे से हम कोई भी इमोजीज यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे इसको भी आप अपनी फिंगर्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस पे भी अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं ना, तो मतलब टाइटल वगैरह या शेडो मतलब कुछ भी इस टाइप का, तो यहाँ पे कलरफुल एक पे आके ना ये मैंने सेलेक्ट किया इस पे, बिकॉज आई थिंक सो ये प्यारा लग रहा है, सही है। तो इस तरीके से आप इस पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करें, लेकिन फ़ॉन्ट वो यूज़ करना है जो नज़र आए, ठीक है, जो मतलब वहाँ पे वीडियो पे आपकी जो है ना नज़र भी आ रहा हो, वैसा फ़ॉन्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो साथ में आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ना सेटिंग का, और बाकी इसके अलावा 2, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो है वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ़ॉन्ट्स लेने का मेथड भी बताऊँगी कि आप कैसे फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये मैं इस पे मतलब ऐड कर देती हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने ये यहाँ पे इस टेक्स्ट को ऐड किया है, ठीक है, बट आई थिंक जो है ना मुझे इसका फ़ॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम और कोई फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है, मतलब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट हैं, आप जो भी चाहें आप इजीली मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जितना रखना चाहते हैं इस टेक्स्ट को आप रख सकते हैं। अगर आप फुल वीडियो तक रखना चाहते हैं तो आप फुल फुल तक रख लें, अगर आप फुल तक नहीं रखना चाहते तो सिंपल जैसे मैंने रखा है, ठीक है। अब देखें इसमें ना थोड़ा-सा और मैं चाहती हूँ कि इसमें टेक्स्ट ऐड करूँ। सिंपल आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, मतलब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। आप अपनी एडिटिंग के हिसाब से कर सकते हैं जो भी आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद ना ये मतलब यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब देखें सिंपल जो वीडियो बनी है मेरे पास, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे पास मतलब डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, बेस्ट एडिटिंग है, मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगी भी, ठीक है। अब अगर आप इसमें कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, सिंपल एक तो आप अब जहाँ पे इसको पोस्ट करेंगे वहाँ से आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि टिकटॉक पे भी हमारे पास ऐड साउंड का ऑप्शन होता है, इंस्टा पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है, ठीक है। जहाँ से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अगर आप इस पे खुद से म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं अपनी गैलरी में से, तो ये आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे इसमें देखें सेकंड पे जो आपको ऑप्शन है वो म्यूज़िक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके ना आप मतलब यहाँ से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर
सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना 4 ऑप्शंस है। एक तो ये इफेक्ट्स वाला है, यहाँ पे आके आपके पास ये छोटी-छोटी वॉइसेस आ जाती हैं, इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें से अगर आप कोई इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकंड है ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने नहीं करनी, हमें म्यूज़िक चाहिए गैलरी से, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो ऊपर आपको एक नज़र आ रही होगी लाइन सी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है हम अपनी गैलरी में चले जाएँगे, ठीक है। गैलरी में आने के बाद यहाँ से आप अपना प्यारा सा कोई भी म्यूज़िक ऐड कर लें, ठीक है। बट मेरे पास कोई नहीं पड़ा हुआ तो मैं मतलब ये वाला म्यूज़िक इसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप अपने म्यूज़िक का वॉल्यूम तेज़ भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, स्पीड भी आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। बट मुझे एग्जैक्ट यही चाहिए, तो इसलिए मैं इसका वॉल्यूम जो स्पीड या वॉल्यूम मतलब कोई ज़्यादा तेज़ आस्ता नहीं कर रही, ठीक है। सिंपल ये देखें, ये इस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप ये म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी नो इशू, आप ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारी फुल वीडियो रेडी है, ठीक है। मैंने इसमें क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट ऐड किए हैं टेक्स्ट, तो आप चाहें तो आप फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया कि हमने इस वीडियो को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपके पास मतलब हो सकता है स्क्रीन के टॉप पे देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट का, आपके पास में भी सेव का ऑप्शन हो या एक्सपोर्ट का ऑप्शन हो, ठीक है। आपके पास अगर सेव का है तो आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसलिए मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, बस यही हमारा लास्ट स्टेप है और ये हमारा एडिटिंग का मेथड था छोटा सा। वैसे इसको एडिट करने में इतना टाइम तो नहीं लगता, बिकॉज़ मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, और एडिटिंग के साथ-साथ मैंने आपको काफ़ी स्टेप्स भी बताए हैं कि आप अपने कंटेंट को कैसे लेके चल सकते हैं, कैसे आप अपनी आईडीज़ को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और ऐड तो मेरे पास आ गया है, बिकॉज़ मेरा जो इंटरनेट है वो ऑन है। अगर आपका मतलब डेटा ऑफ होता है ना तो आपके पास इन शॉर्ट पे कोई ऐड नहीं आता। वैसे आप सिंपल वीडियो एडिट कर सकते हैं। लास्ट पे बस आपसे इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियोस को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें और इसको अपनों के साथ लाजमी शेयर करें, बिकॉज़ इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको बेस्ट एडिटिंग सिखाने वाली हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा।